मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो। इसलिए अपनी माता को निराश मत करना मेरे बच्चे। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफ़ी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ मेरे बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में? तुम केवल आलस करते हो, तुम ज़्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफ़ी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूँगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूँगी, केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चिंत है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है।
मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ़ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूँगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती हैं, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों न हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन्नति करते रहो। तुम्हारा सदैव भला हो, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, तैयार रहना, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह संदेश मिला इस ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु, उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 5 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्मशक्ति दृढ़ हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किए रहता है, तुमने सफलता पूर्वक उस तनाव पूर्वक परिवर्तन को पार कर लिया है। मेरे बच्चे,
यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिक तुम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी चीजों को उसी प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए। मैं तैयार हूँ समाज की सेवा के लिए। मेरे बच्चे, कल का दिन जो आने वाला है वह तुम्हारी खुशी का दिन होगा, क्योंकि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने आऊंगी और तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं थीं वह भी पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी को नहीं देखोगे। यह दुनिया बहुत ज़्यादा मतलब के लिए है, परंतु तुम्हें यदि मेरे दर्शन हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पुरानी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानी का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और आज तक तुमने जो पहलू देखा है वह केवल चेहरे पर चढ़ाए नकाब को देखा है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें उस असलियत को देखना होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, हर इंसान को पहचानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और यदि तुम इंसानों को पहचानने में भूल करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मेरे बच्चे, हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी इस संसार में जन्म लोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, किंतु मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमज़ोर नहीं थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम कायर नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंत तक चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ न कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे मेरे बच्चे। इसी का नाम जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं, परंतु यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा,
इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। मैं जानती हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, परंतु जीवन में हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है और मेरे द्वारा ही दुखों का प्रारंभ होता है। किंतु यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो और उसके आधार पर ही मैं तुम्हें फल देती हूँ। मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो। यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज़ देखती जा रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ को सब की खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी ज़िंदगी में कर्म करते जाओ। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। तुम्हारी माता उन सब का हिसाब उन्हें देगी जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। सृष्टि का यह नियम है मेरे बच्चे। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और उसके फल स्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें इन दुखों से पीड़ा ना भोगनी पड़े। तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तुम यह कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम बस अपने कार्य करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करो। बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हर कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज़ मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। इन सब लोगों की चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि लोगों का काम ही यही है। जो तुम्हारे बारे में सोचता है उनका ध्यान सिर्फ तुम पर ही है, क्योंकि वह जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही दूसरों को करने देते हैं। और ऐसे लोग जीवन में ना कभी कुछ कर सकते हैं और ना ही एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दूसरे तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तुम जो अपने लिए करोगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत से कार्य करने शेष हैं और तुम उन कार्यों को करते करते अपने जीवन में बहुत जल्द आगे तक जाओगे। तुम अपने भविष्य में इतने कामयाब बनोगे कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। बस अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। विश्वास की ताकत ही संसार की वह ताकत है जो तुम्हारे बिगड़ते काम को भी बना सकती है। यदि तुम एक बार स्वयं पर विश्वास करके यह अपने मन में ठान लो कि तुम हर उस कार्य को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव सा है, तो वह असंभव कार्य भी तुम अपने विश्वास के बल पर संभव बना सकते हो। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सोचना ही है तो यह सोचो कि अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन सके। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह हार कर
अपने जीवन को नरक से भी बदतर बना ले, या फिर जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना ले। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता। मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। मेरे संदेश में कही हुई बातों को यदि तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।